2 नवंबर की बात करें तो अरविंद केजरीवाल की भी पेशी होनी है शराब घोटाले को लेकर। तमाम आप के जो नेता है वो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि कभी मनीष सिसोदिया, कभी संजय सिंह, अब कहीं आने वाले दिनों में हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की भी को समन भेजा जाए। समन भेज दिया गया है। अब आप नेता कह रहे हैं कि गिरफ्तार भी हो सकते हैं। गिरफ्तार होंगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब गिरफ्तारी हो जाएगी तो दिल्ली की कमान किसके हाथ में? देखिए, ये सवाल जो है अप्रैल में भी जब इनको बुलाया गया था तो उस समय उठा था कि अगर ये गिरफ्तार हो जाते, क्योंकि जिस तरीके से बुलाया गया था, जब मनीष सिसोदिया को बुलाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया 8-9 घंटे की पूछताछ के बाद, तो उम्मीद जताई जा रही थी और उस समय भी मंथन शुरू हुआ था कि आखिर अगर ऐसा हो जाता है तो दिल्ली की कमान कौन संभालेगा। बिल्कुल। और उस समय जो है एक मतलब कहा जाए तो मीडिया में एक कहीं ना कहीं जो सुनने में आता है और चर्चा का विषय था, तो उसमें कहा गया कि गोपाल राय जो है को एक माना गया था कि ये सर्वमान्य नेता हो सकते हैं और उनपे विचार जो है की गई थी कि अगर किसी भी तरीके से केजरीवाल जी हटते हैं तो उनको बनाया जा सकता है। लेकिन इस बार जो है मतलब देखिए, एक बार हो गया, अब जब दूसरी बार अब इस बार है तो इस बार भी विचार जो है मंथन चल रहा है। नहीं, इस बार जो है उनके साथ साथ कुछ और नाम ऐड हो गए हैं, जैसे गोपाल राय है। गोपाल राय के अलावा एक जो अभी दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं रामनिवास गोयल, उनपे भी चर्चा हो रही है और आतिशी को भी लेकर जो है मतलब आम आदमी पार्टी में कभी नाम आ रहा है कि एक्चुअली देखिए, आम आदमी पार्टी अभी ऐसे, हालांकि कहा जाए कि ठीक है पंजाब में भी आ गए, गुजरात में भी चले गए और इस बार भी चुनाव काफी जगह लड़ रहा है, लेकिन कहा जाए तो बहुत बड़े नेता जो हैं अब आम आदमी पार्टी में, जो बड़े नाम या बड़े चेहरे वाले उतने नहीं रह गए हैं। 2-4 नाम, मनीष सिसोदिया जेल में ही है, सत्येंद्र जैन जेल में ही है, संजय सिंह जेल में ही है, तो उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल ही एक मतलब अरविंद केजरीवाल के बाद जो आते हैं तो वो 3 जो बड़े नेता तो जेल में हैं। अब उनके बाद जो है जिनका भी नाम ले तो वो सेकंड लाइन के जो लीडर्स हैं अब उनके हैं, तो उसमें भी अब गिने चुने लोग ही हैं जो बड़े नेता में आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में 70 विधानसभा है तो उसी अनुसार से सीटें हैं, उसी अनुसार से चीजें, तो बहुत सारे चेहरे जो कहा जाए तो अन्ना आंदोलन के समय जुड़े थे, बड़े बड़े नाम जो भी थे, वो कहीं ना कहीं तो अब आम आदमी पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो उस कारण से भी कहा जाए कि लीडर ऑफ जो क्राइसिस है वो झेलना पड़ रहा है। देखिए, कभी भी जब एक पार्टी जो है जो होती है, अगर किसी एक व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द जब घूमती है और वहां जब व्यक्ति विशेष पर किसी तरह का कोई आघात होता है या आरोप लगता है या कुछ भी होता है, तो वहां ये आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो जाता है और यही आइडेंटिटी क्राइसिस इस समय नजर आ रहा है। और दूसरी एक और बात है, यहाँ पे समझना ये भी होगा कि कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी होती है कि अगर किसी को हमने सीएम बनाया और उसने फिर पद छोड़ने से मना कर दिया, और जो अभी जो सिटिंग जो विधायक एमएलए हैं, अभी दिल्ली में 62 जो है एमएलए हैं जो आम आदमी पार्टी के, अगर इनमें को जुटा लिया तो पार्टी के टूटने की भी संभावना बढ़ी। क्योंकि देखिए, एक बार जब गद्दी पे बैठ जाते, जब कुर्सी पे बैठ जाते तो ये कुर्सी का जो आराम है ना, इंसान छोड़ना नहीं चाहता है। वैसे कंडीशन में कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग जो है पार्टी को तोड़ने तक की कोशिश में लग जाते हैं। आप हालांकि आप ये भी देखिए, इसी तरह की चीजें जो है बिहार में भी हुई थी, जब जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने बनाया था, वो छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर हालांकि उन्हें हटाया गया। तो इसलिए अभी जो है आम आदमी पार्टी में एक ऐसे नेता की खोज की जा रही है जो सबसे पहले तो आम आदमी केजरीवाल जी का सबसे बड़ा शुभचिंतक हो, और केजरीवाल जी जब कहें कि अब हम आ गए हैं प्रभु, आप जो है हमारी गद्दी खाली करो, और वो बड़े प्यार से जो है सम्मान स्वरूप बिल्कुल भारत की तलाश में होंगे केजरीवाल की किस तरह से उनको भारत मिले और वो कहे कि आप अभी गद्दी संभालिए, और वो भारत उनसे कहे कि अब आप प्रभु आ गए हैं तो अब आप अपनी गद्दी संभालिए, हम छोड़ते हैं। हाँ, तो बस ये चीज है। और जिस तरीके से गोपाल राय का नाम लिया गया था, तो गोपाल राय अभी वो मतलब आम आदमी पार्टी में एक ऐसे नेता हैं बचे हुए हैं जो कहा जाए अन्ना आंदोलन के समय से जुड़े हुए हैं, और वो जो है कहा जाए कि ये एक जो इनकी संसदीय राजनीतिक समिति है उसके भी अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश में भी संयोजक रहे हुए हैं। तो
कहने का मतलब है इन पे जो है अभी कहीं ना कहीं पूरे आम आदमी पार्टी की बात की जाए दिल्ली में तो सबसे ज्यादा मतलब अभी जितने हैं केजरीवाल जी के बाद उन पे लोगों का एक विश्वास बनता है। दूसरे हैं रामनिवास गोयल काफी बुजुर्ग भी हैं और अभी विधानसभा के स्पीकर भी हैं। तो अगर जो है दूसरा माना जाता है कि वो है चूंकि वरिष्ठ नेता हैं तो इसलिए उनकी भी संभावनाएं जताई जा रही है। पूर्व बीजेपी के एमएलए भी थे। हाँ, लेकिन ये जो है पहले ये बीजेपी में रह चुके हैं और एमएलए थे, वो बाद में जो है आए हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन हालांकि वो मतलब विधानसभा स्पीकर हैं तो एक संभावना है कि उनको भी बनाया जा सकता है। तीसरी आतिशी है। आतिशी हालांकि अभी बहुत समय नहीं हुआ है, जब कहा जाए तो मनीष सिसोदिया के जाने के बाद उन्हें पोर्टफोलियो मिला और आज के समय में सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो भी जो है उन्हीं के पास है। तो ऐसे में और ये है कि अगर कहा जाए तो अभी जितने जो लोग हैं इनमें अगर सबसे ज्यादा तेज तर्रार अगर देखें तो वो आतिशी ही नजर आती है। अधिकतर उनकी ही चर्चा होती है आम आदमी पार्टी में अगर देखा जाए। तो उस कंडीशन में ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि आतिशी भी एक ऑप्शन हो सकती है। नामों की लिस्ट में उनका भी नाम हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज यही है कि ये जो चुना जाए तो एक ऐसा जो कि सबको सर्वमान्य हो। ऐसा ना हो कि मैंने मतलब केजरीवाल वो गलती नहीं करना चाहते जिसके कारण से लोग फिर से पार्टी टूट जाए, क्योंकि अगर ये भी जेल चले गए तो पार्टी को संभालने वाला कोई नहीं है, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं। क्योंकि देखिए जैसे जेल जाने का मतलब है कम्युनिकेशन टूटना, आप हर दिन और हर समय आप फोन पे अवेलेबल नहीं हो सकते। तो वैसे कंडीशन में जो सत्ता है और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो अन्य नेता हैं, जो 62 एमएलए हैं, वो उनकी बातों को मानते हैं नहीं मानते हैं, ये भी एक बड़ी चीज है। कई बार होता है कि आप सीएम तो बन गए लेकिन फिर भी सीएम जो है अंदर बैठा हुआ है जेल में, तो आपको वो आपकी बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अब किसी कोई एमएलए है जिसका सीधा कनेक्शन जो है केजरीवाल जी से है, अब वो यहाँ पे आ रहे, वो कह रहे हैं आपसे बात क्या करेंगे, हमारे सीएम तो वो है, हो गया काम खत्म। तो बात भी नहीं मानेंगे और दूसरा उसे सरकार चलाना मुश्किल हो जाता है। काफी चैलेंजिंग होगा आम आदमी पार्टी के लिए अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो कल पेशी होनी है। देखते हैं कि क्या गिरफ्तार होते हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है और लगातार आरोप लगा रही है कि गिरफ्तारी हो सकती है, इसका डर है। लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी के बाद ये चैलेंज सबसे बड़ा होगा कि दिल्ली पर कमान किसकी, दिल्ली में कमान किसकी।